Dear students, welcome to PMAX, Maximum Probability of Success. My name is Vijay Lakshmi. Today we are starting a new chapter of science in class 9th, Forces and Law of Motion. This chapter is divided into 6 lessons. Today we will start Newton's law of motion. Newton's law of motion is given by Newton, so is called Newton's law of motion. Newton's law of motion हम डेली रूटीन लाइफ में इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं. दिस इज ए बॉल. ये किस कंडीशन में है? अभी रेस्ट कंडीशन में है. अब मैं चाहती हूं कि मैं इस बॉल की पोजीशन चेंज करना, यानी मैं इसको रेस्ट से ये एक हमने माना ये ए पॉइंट पे है और ये ए से बी पॉइंट पे आ जाए. तो ए से बी पे आने के लिए हमको इसके ऊपर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपनी जो स्टेट है रेस्ट स्टेट वो चेंज नहीं करेगी. दिस इज ए गोल्फ बॉल. गोल्फ बॉल पे हिट करने पर ये एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी और ये जब तक रुकेगी नहीं, मोशन करने से या चलने से ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इसके ऊपर रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाते, तो गोल्फ बॉल कंटिन्यूस चलती ही रहेगी. दिस इज ए कैरम बोर्ड. यहां पर बहुत सारी कॉइन्स रखी हुई है. दे ऑल आर इन रेस्ट कंडीशन. इफ आई वांट चेंज द कॉइन्स पोजीशन, मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इसकी पोजीशन को चेंज करना है, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए मुझे इन कॉइन्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जो रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट से ये मोशन में या इनकी जो स्टेट है वो जो रेस्ट स्टेट है वो चेंज होगी. दिस इज ए लाइब्रेरी. देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स. लाइब्रेरी में हम जाते हैं बुक्स लेने के लिए. अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो बुक्स है वो सारी किस कंडीशन में है? अभी रेस्ट कंडीशन में है. अगर आप इस बुक को उठाते हो, बुक को उठाओगे तो ही इसकी पोजीशन चेंज होगी. उठाने जैसे आपने इसको पुल किया या पुश किया, कुछ भी किया, तब जो बुक की है वो जो रेस्ट स्टेट है उसे वो चेंज होगी. तो if a body is at rest and no unbalanced force acts on it, then the body remains at rest. कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में है और उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक बॉडी कैसी रहेगी? रेस्ट कंडीशन में रहेगी. अब जैसे ये टेबल है, टेबल पे बुक रखी हुई है, दे ऑल आर इन रेस्ट कंडीशन. अब हमको इनकी पोजीशन चेंज करनी है, तब मुझे इस पे क्या करना पड़ेगा? एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, तब ही जाके जो ये बुक्स रेस्ट कंडीशन में है वो मोशन में या अपनी पोजीशन जो भी है उसको चेंज करेगी. इफ अ बॉडी इज मूविंग एंड नो अनबैलेंस फोर्स acts on it, then the body will continues to move at constant speed in a fixed direction. कि कोई भी बॉडी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे जा रही है और वो जब तक अपनी जो कांस्टेंट स्पीड है वो जब तक चलती रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे. जैसे देखिए, दिस इज ए कार. ये यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्ट्रेट रोड पे क्या करे जा रही है? मूव कर रही है. ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया रोड पे किसी भी तरह का फोर्स हम नहीं मान रहे, इवन हमने फ्रिक्शन फोर्स भी हमने क्या किया? निगलेक्ट कर लिया कि फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है यहाँ पे. तब ये कार अगर यहाँ पे आगे रास्ते में कई रफ रोड आती है, देन इस कार की स्पीड कैसे होगी? स्पीड ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम होगी और आफ्टर फ्यू मिनट ये कार स्टॉप हो जाएगी. या सेकंड कंडीशन है कि कोई भी इसके अंदर ड्राइवर बैठा होगा वो उस पर ब्रेक अप्लाई करता है, तब इस कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है जो ये मूव कर रही है वो कंडीशन चेंज हो सकती है. इफ अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी विल एक्सेलरेटेड. अब ये कैरम बोर्ड है, यहाँ पे जो कॉइन्स हैं उनको हमने रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है. सबको एक सीरीज में हमने क्या किया? हमने इनको जमा के रखा हुआ है. ओके,
अब अगर हम इसके ऊपर स्ट्राइकर से फोर्स लगाते हैं तो जो सबसे नीचे वाली जो लोएस्ट जो कॉइन है वो अपनी इस पे अनबैलेंस फोर्स लगाने पर जो नीचे वाली कॉइन है उसकी जो रेस्ट स्टेट है उस पे फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट होगी और वो अपनी पोजीशन जो होगी उसको रेस्ट को चेंज करके वो मोशन में और अपनी यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। बट जो बाकी की जो कॉइन्स हैं इनके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, तो जो इनकी पहले वाली जो पोजीशन थी, बिगिन जो स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी वो की वही पोजीशन इस स्टेट में भी रहेगी। वो सारी किस कंडीशन में रहेगी? रेस्ट कंडीशन में रहेगी। तो आपने देखा इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू, तो ये हमने ये सारे एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में देखे हुए हैं। बट जो न्यूटन जी थे उन्होंने क्या किया, इस लॉ को एक अच्छे से एक फ्रेम में उन्होंने इसको हमको दिया है, इसलिए ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट इज अ बॉडी एट रेस्ट will remains at rest and a body in motion will remains in uniform motion unless act upon by unbalanced force। कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर किसी तरह का अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। तो कितनी इजी बात थी कि ये हमको पता ही है कि कोई भी चीज रखी हुई है तो रेस्ट से रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसको उस जो वो बॉडी है उसके ऊपर अगर हम कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। If you like my video, please like and comment, and for more detail you can see our official website maxprobabilityedu.com. Thank you.